नमस्कार। आज मैं आपको 3C का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, जिससे आपका चौथा C अर्थात कैरियर का कॉन्सेप्ट बनेगा। 3C में है पहला कैलकुलेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेशन और तीसरा है कंसिस्टेंसी। जी हां, पहला C है कैलकुलेशन और कैलकुलेशन आपको करना है आपके पास में विद्यमान तथ्यों और डेटा का। यदि आपने अपनी क्षमता, अपने समय और अपने संसाधनों का सही कैलकुलेशन लगाकर आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो इन छोटे छोटे लक्ष्यों के आधार पर आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो जोखिम आने वाले हैं उसका भी आकलन करना होता है, ताकि समय पर अपनी रणनीति बनाकर और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी स्किल के आधार पर अपने संसाधन और ऊर्जा का और समय का निवेश करके आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सी है कोऑर्डिनेशन। आपको अपनी टीम के साथ में कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता होती है। आप यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप टीम के साथ में चल रहे हैं, चाहे आप परिवार के साथ में चल रहे हैं, चाहे आपके कोई पार्टनर हैं, तो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करके यदि आप चलते हैं और बेहतर आप नेटवर्किंग बनाते हैं, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा सी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं, पूरे अनुशासन के साथ में अपने सही आदतों को अपनाकर, समय का सही उपयोग कर, अनुशासन के साथ में निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाती है। और इसी प्रकार से आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कभी भी कोई कार्य शुरू किया है या कोई लक्ष्य बनाया है तो उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति जब भी कभी पीछे देखता है तो वह नीचे की ओर उतर जाता है, और या ऊपर की ओर देखता है तो पहाड़ की ओर चढ़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से निरंतर चढ़ने का नाम ही सफलता है। इसलिए कंसिस्टेंसी पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार से आपने तीनों सी पर फोकस किया तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।